नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी दिवाली के विशेष क्रमांक के ऊपर। दीपावली सप्ताह के इस विशेष क्रमांक में आज हमने शामिल किए हैं 5 ऐसे मुख्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिनका अनुसरण करके आप इस दिवाली को सदैव के लिए अपने लिए यादगार बना सकते हैं। तो आज के इन उपायों में किसी भी उपाय को आप छोड़िएगा मत, अवश्य इन्हें सुनिए। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये पांचों उपाय। और साथ साथ में महाराज जी के कुछ ऐसे उपाय जिनको आप अगर अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम आप हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से अपने इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का जो सबसे पहला उपाय है आप सभी के लिए साझा करती हूँ। सबसे पहला उपाय जो है वह माँ लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि पूरी ये दीपावली जो होती है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप इनको करते हैं तो ये पूरी तरह से आपके घर पर पूरी तरह से समृद्धि का आपको वास देखने को अवश्य मिलेगा। तो दीपावली के दिन आपको एक कार्य करना है। जो पहला उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से लोग एक बात भूल जाते हैं, वो है कि अगर आप धन की कामना करते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, तो जीवन में धन के जो देवता हैं वो श्री कुबेर जी हैं। और कुबेर जी का एक ऐसा अद्भुत मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप इस मंत्र का अनुसरण कर लेते हैं तो दीपावली वाले दिन, तो केवल एक ही दिन उपाय को करने से धन के सभी मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो जाएंगे। तो कुबेर जी का मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप सुन लीजिएगा आपको कैसे करना है। और साथ साथ में आपको ये मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेषित किया हुआ मिलेगा। मंत्र आप सुनिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ऐसा माना जाता है कि कुबेर देव जी के इस मंत्र को जो भी व्यक्ति अनुसरण करके अपने जीवन में शामिल करता है, हर तरीके से भौतिक सुख उसे प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करता है, यानी कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो यह है वो शक्तिशाली कुबेर जी का मंत्र, जिसको आप जीवन में यदि इसी प्रकार से कर लेते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। अब बात आती है कि कितनी संख्या इसकी करनी है। कम से कम 108 बार इसको अवश्य करें, क्योंकि धन से संबंधित ये मंत्र है। जितना अधिक आप इसका उच्चारण करेंगे उतनी शक्तिशाली प्रभाव आपको इसके जीवन पर पड़ेंगी। कम से कम 108 बार करें। और दीपावली के दिन स्नान आदि करने के बाद यदि आप प्रातःकालीन पूजा में इसको शामिल करते हैं, साथ साथ में जो संध्याकालीन आरती है महालक्ष्मी की, उस दिन भी यदि इस मंत्र का अनुसरण करते हैं तो अद्भुत लाभ आपको इस मंत्र से देखने को मिलते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है। दूसरा उपाय जो है वो बहुत ही सिद्ध उपाय है। ऐसा माना जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या की तिथि पर धन और वैभव देने वाली माँ लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई। ऐसे में यदि दीपावली के दिन, दीपावली पर अगर आप देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं आपके, उन पर रंगों और फूलों की यदि रंगोली बनाते हैं और इस प्रकार से घर को सजाते हैं कि जैसे महालक्ष्मी आपके घर में वास करने के लिए आ रही है, यानी कि सज्जा बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो मान्यता है कि दीपावली के दिन रंगोली बनाने पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास उस घर पर हो जाता है। इस प्रकार की मान्यता है। और इसके साथ साथ एक छोटा उपाय आप कर लीजिए कि वैसे तो दीपावली पर हर घर में जो है सज्जा होती ही है, लेकिन साथ साथ में यदि रंगोली का अगर आप मुख्य द्वार पर निर्माण करते हैं तो उस दिन साथ साथ घर के जो मुख्य द्वार हैं उनके दोनों किनारों पर यदि तेल के दीपक का प्रज्वलन किया जाए तो आप पाएंगे कि इससे बहुत ही प्रसन्न महालक्ष्मी होती है। इस दीपावली के पर्व को आप जितना सहृदय से मानते हैं, जितना हृदय से लगाव करके करते हैं, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलता है। तो यह था दूसरा उपाय, इसको आप अवश्य करें।
इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो है वो महाराज जी से संबंधित है। महाराज जी के अनन्य भक्त इसमें क्या कर सकते हैं? श्री महाराज जी से संबंधित इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि महाराज जी को स्वरूप है वो हनुमान जी के हैं। उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है जब उनके समक्ष कोई श्री प्रभु राम जी की बात करता है। तो इसीलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अनुसरण करती हूँ। प्रत्येक दिवाली में आप अवश्य इस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप तो दीपावली वाले दिन जो संध्याकालीन आरती होती है और यदि संभव हो स्नान आदि करने के बाद प्रातःकाल दीपावली के दिन यदि आप मंदिर में अपने मंदिर मुख्य जो मंदिर है वहां पर और श्री महाराज जी के समक्ष पर जो श्री राम स्तुति है यदि इसका आप भजन करते हैं तो वह महाराज जी को अति अति प्रिय है। क्योंकि इसलिए ये उपाय है कि महाराज जी जो है वो राम स्तुति है। राम स्तुति में प्रभु श्री राम जी की ऐसी महिमा का गुणगान किया गया है जो कि प्रत्येक जो राम भक्त है जो प्रत्येक जन है उसका हृदय मोह लेती है। इसीलिए आप श्री राम स्तुति का भजन गायन अवश्य करें। श्री महाराज जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ साथ विनय चालीसा यदि आप उपलब्ध है तो विनय चालीसा को भी आप महाराज जी के समक्ष पाठ करें। इससे महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और चीज एक मैं आपको और बता दूं, ये उपाय यदि आप प्रतिदिन करते हैं इसके लाभ जानकर आप दंग रह जाएंगे कि महाराज जी को इतनी प्रसन्नता होती है जब प्रभु श्री राम जी का नाम उनके समक्ष लिया जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी स्वयं कहते हैं कि श्री राम जी के नाम का जाप करें, जितना हो सके राम राम कहा करो, प्रभु श्री राम जी की बातें किया करो। जितने भी चरित्र के जितने भी ऐसे भजन कीर्तन हैं उनका जीवन में अनुसरण करें तो आपको बहुत ही लाभ जीवन में देखने मिलेगा। ये काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि संभव हो तो श्री महाराज जी को जो आप भोग प्रसाद लगाएं, मिष्ठान आदि आप गरीबों में अवश्य बांटे। महाराज जी को इससे बहुत ही प्रसन्नता होती है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। अब जो चौथा उपाय है वह परम आवश्यक उपाय है। दीपावली वाले दिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न यह भी पूछते हैं कि कौन से तेल का दीपक जलाना चाहिए। बहुत बहुत अद्भुत रहता है। ये उपाय दीपकों से संबंधित है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत पौराणिक मान्यता है, ऐसी माना गया है कि जो मिट्टी के दीपक होते हैं, मिट्टी के दीपक बहुत शुभ होते हैं। और मिट्टी के दीपों में यदि संभव हो तो घी के दिए आप जलाएं। और यदि जो पुरानी मान्यता है, और जब श्री राम जी अपनी राजधानी वापस आए तो वहां के लोगों ने घी के दीपक जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। अगर संभव हो तो घी के दीपक जलाएं, अन्यथा आप तेल यानी कि सरसों के तेल के दीपक आप जलाएं तो बहुत ही अद्भुत ये रहता है। और दीपकों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि ऐसी संख्या में जलाएं जैसे 11, 21, 108 या इससे अधिक। इस संख्या में यदि आप दीपक जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए घी तेल का आप इस्तेमाल करें। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक प्रज्वलित करते समय एक बात ये ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के पास आपके दीपक जरूर ही होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत से लोग क्या करते हैं अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित कर देते हैं। घर के मुख्य मार्ग पर आप अवश्य दीपक जलाएं, क्योंकि इसी चीज़ का प्रतीक है कि आपके जो दीपक हैं वो प्रभु श्री राम जी की और माँ लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार से आपको पूरी तरह से ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है। इस स्वरूप में आप इस उपाय को करते हैं। अगला जो पांचवा उपाय है वो मैं आपको बता देती हूँ। पांचवें उपाय के अंतर्गत ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन मुख्य पूजा होती है वो माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी की होती है। इसीलिए इस दिन आप एक काम करें कि अगर संभव हो तो पहले माँ लक्ष्मी का और श्री गणेश जी की नवीन मूर्ति जो मिट्टी से बनी हो उसका अवश्य घर में लेकर आएं। यदि उस दिन आप दीपावली वाले दिन लाना चाहें तो उस दिन भी आप कर सकते हैं। पहले धनतेरस के दिन भी, जिस दिन भी आप घर की सामग्री खरीदे उसी दिन पे आप लाते हैं तो ये बहुत शुभकारी होगा। दूसरा अब जो उपाय है वो आप ध्यान से सुनिए कि इस उपाय में आपको माँ लक्ष्मी श्री गणेश जी की मूर्ति जो है वो आपको घर में लेकर आनी है और दोनों को साथ में रखकर उनकी पूजा करनी है, अनुष्ठान करना है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष आपको ये मूर्तियाँ बदलनी हैं। जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनको आप किसी पावन नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये बहुत सटीक उपाय है क्योंकि हर साल आपको
माँ लक्ष्मी गणेश जी की नवीन मूर्ति लेकर ही आनी है, क्योंकि यही होता है, हर साल आप माँ लक्ष्मी को लेकर आते हैं, उनकी पूजा अनुष्ठान करके अगले साल उनको बदलेंगे, तो ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दीपावली के दौरान माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसे घर में हमेशा धन की जो आवृत्ति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में कभी आर्थिक रूप से तंगी या कष्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो ये थे हमारे आज का क्रमांक, जिसमें हमने दीपावली के लिए आपको 5 अद्भुत क्रमांकों में 5 अद्भुत जो विशेषताएं बताई। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा, और क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दीपावली।